वाकाटक वंश का गौरव राजा रुद्रसेन। प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में वाकाटक वंश का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस वंश ने दक्षिण भारत में 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज किया। वाकाटक राजा अपनी वीरता, नीति और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे। राजा रुद्रसेन इसी महान वंश के एक प्रतापी सम्राट थे। उनका शासनकाल वाकाटक साम्राज्य के सबसे अच्छे समय था। आज हम जानेंगे राजा रुद्रसेन के जीवन और उनके राज के बारे में। हम उनके उदय, उनके साम्राज्य की समृद्धि, उनके पतन और उनके जीवन के अंतिम दिनों के बारे में चर्चा करेंगे। यह कहानी है ताकत, महत्वाकांक्षा और पतन की, जो हमें इतिहास से सीखने का मौका देती है। राजा रुद्रसेन का जीवन नेतृत्व, दूरदर्शिता और अपने साम्राज्य के प्रति समर्पण का एक उदाहरण है। आइए हम इस महान सम्राट के जीवन यात्रा को और जानें। राजा रुद्रसेन का जन्म वाकाटक वंश के एक शक्तिशाली शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा प्रवरसेन प्रथम एक महान विजेता थे, जिन्होंने वाकाटक साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाया था। बचपन से ही रुद्रसेन को राजा बनाने की ट्रेनिंग दी गई। उन्हें युद्ध कला, राजनीति, धर्म और संस्कृति का ज्ञान दिया गया। रुद्रसेन बहुत बुद्धिमान और साहसी थे। कम उम्र में ही उन्होंने युद्ध में अपनी बहादुरी दिखा दी थी। उन्होंने अपने पिता के साथ कई युद्ध लड़े और जीते। जब रुद्रसेन जवान हुए तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। रुद्रसेन राजा बने और वाकाटक साम्राज्य के नए शासक बने। नए राजा के रूप में रुद्रसेन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके साम्राज्य पर दुश्मन राज हमेशा नजर गड़ाए हुए थे। अंदर ही अंदर कुछ मंत्री और सरदार राजा के वफादार नहीं थे। रुद्रसेन ने अपनी चतुराई और साहस से इन सब मुश्किलों का सामना किया और अपने साम्राज्य की रक्षा की। राजा रुद्रसेन का शासनकाल वाकाटक साम्राज्य के लिए शांति और समृद्धि का सबसे अच्छा समय था। उन्होंने अपने साम्राज्य को बड़ा किया और पड़ोसी राज्यों से दोस्ती की। रुद्रसेन ने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे उनके साम्राज्य में बहुत धन दौलत आई। रुद्रसेन कला और संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक थे। उनके शासनकाल के दौरान कला, साहित्य और वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गए। उन्होंने कई मंदिरों, विहारों और अन्य इमारतों का निर्माण करवाया। रुद्रसेन खुद एक विद्वान थे और संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे। उन्होंने बहुत सारे विद्वानों और कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया। उनके दरबार में साहित्य और धर्म से जुड़े ग्रंथ लिखे गए। रुद्रसेन ने अपनी प्रजा के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने खेती के लिए नहरें बनवाई, जिससे फसल अच्छी होने लगी। उन्होंने गरीबों के लिए अस्पतालों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। यह रुद्रसेन के शासनकाल के दौरान ही था कि वाकाटक साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के शिखर पर पहुंच गया। लोग रुद्रसेन को एक न्यायप्रिय, उदार और दयालु राजा के रूप में याद करते हैं। धीरे धीरे वाकाटक साम्राज्य की ताकत कम होने लगी। राजा रुद्रसेन के कुछ मंत्री और सामंत उनके खिलाफ साजिश रचने लगे। इन साजिशकर्ताओं में सबसे आगे थे राजा के चचेरे भाई और कुछ खास सामंत। वे राजा से जलते थे और खुद राजा बनना चाहते थे। उन्होंने चुपके से सेना में अपने आदमी बनाए और राजा को हटाने की योजना बनाई। राजा रुद्रसेन बहुत भोले थे। उन्हें इन साजिशों के बारे में पता नहीं था। वे अपने दुश्मनों को पहचान नहीं पाए। उन्होंने अपने खास लोगों पर भरोसा किया, जो असल में उनके दुश्मन थे। यह अंदरूनी कलह वाकाटक साम्राज्य के लिए बहुत बुरी साबित हुई। इसने साम्राज्य को कमजोर बना दिया और दुश्मनों को मौका दे दिया। वाकाटक साम्राज्य की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए पड़ोसी वाकाटक साम्राज्य के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने हमला कर दिया। प्रवरसेन द्वितीय बहुत महत्वाकांक्षी
और शक्तिशाली राजा था जो वाकाटक साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता था। प्रवरसेन द्वितीय ने एक विशाल सेना के साथ वाकाटक साम्राज्य पर हमला बोल दिया। वाकाटक सेना अंदरूनी कलह के कारण कमजोर हो चुकी थी और प्रवरसेन द्वितीय की सेना का सामना नहीं कर सकी। प्रवरसेन द्वितीय ने वाकाटक साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया और राजा रुद्रसेन की सेना को हरा दिया। यह वाकाटक साम्राज्य के लिए बहुत बुरा समय था। राजा रुद्रसेन ने प्रवरसेन द्वितीय से डटकर मुकाबला किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। प्रवरसेन द्वितीय की सेना बहुत बड़ी थी और वाकाटक सेना को बहुत नुकसान हुआ। आखिरकार दोनों सेनाओं के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला और दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे गए। युद्ध के दौरान राजा रुद्रसेन ने बहुत बहादुरी दिखाई। वे खुद आगे बढ़कर अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन प्रवरसेन द्वितीय की सेना ने उन्हें घेर लिया। अपने सैनिकों को बचाने के लिए राजा रुद्रसेन ने हार मान ली। राजा रुद्रसेन की हार के साथ ही वाकाटक साम्राज्य का अंत हो गया। प्रवरसेन द्वितीय ने वाकाटक साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। वाकाटक साम्राज्य, जो कभी बहुत शक्तिशाली था, अब इतिहास बन गया था। राजा रुद्रसेन को बंदी बनाकर वाकाटक ले जाया गया, जहां उन्हें पूरी जिंदगी जेल में रखा गया। राजा रुद्रसेन का जीवन नेतृत्व, साहस और हार की कहानी है। उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन आखिर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि राजा रुद्रसेन एक हारे हुए राजा के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें उनके शासनकाल के दौरान कला, संस्कृति के लिए किए गए कामों के लिए याद किया जाता है। राजा रुद्रसेन की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें बताती है कि अंदरूनी कलह और फूट किसी भी ताकतवर साम्राज्य को खत्म कर सकती है। यह हमें बताती है कि दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में जीत और हार साथ साथ चलते हैं। हमें मुश्किलों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। राजा रुद्रसेन वाकाटक वंश के एक महान सम्राट थे। उनके शासनकाल के दौरान वाकाटक साम्राज्य अपनी समृद्धि के शिखर पर था, लेकिन अंदरूनी कलह और बाहरी आक्रमणों के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उनका साम्राज्य नष्ट हो गया। राजा रुद्रसेन की कहानी ताकत, महत्वाकांक्षा और पतन की कहानी है, जो हमें इतिहास से सीखने का मौका देती है।